अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन है टैग क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है हमारे पास। अब देखते हैं कि टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। टैग क्वेश्चन इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन दैट इज़ अटैच्ड और टैग्ड टू द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड बिलो आर द फ्यू एग्जांपल्स। क्या कहते हैं कि टैग क्वेश्चन आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो आपके सेंटेंस के एंड में अटैच या टैग कर दिया जाता है। अब एग्जांपल्स में देखते हैं कि यू केम बाय ट्रेन, डिडंट यू? इट्स वेरी विंडी टुडे, इजंट इट? यू कैन मीट मी एट द स्टेशन, कांट यू? यू couldn't गिव मी अ राइड, कुड यू? अब इन एग्जांपल्स को देखकर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें को समझाती हूँ। देखो, टैग क्वेश्चन में आपने जो है ना पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि कोमा होगा बीच में, स्टेटमेंट के बाद कोमा लगेगा और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये नहीं सोचना कि टैग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। और दूसरी बात क्या कि क्वेश्चन का पहला वर्ड आपने कैपिटलाइज नहीं करना। यहाँ पर डिडंट, इजंट, कांट, कुड सब में ही कैपिटलाइज नहीं हुआ, स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। उसके बाद हमने वो एक और चीज़ क्या देखी कि अगर आपने प्रोनाउन यूज़ किया है यू का, तो आपके टैग क्वेश्चन में भी प्रोनाउन यू ही यूज़ हुआ है। अगर आपने इट का यूज़ किया तो आगे भी इट ही यूज़ हुआ है। अगर पीछे यू आगे यू, हाँ अगेन नेक्स्ट सेंटेंसेस में भी यू का ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है। एक और बात हमने यहाँ पर क्या चीज़ देखी है, फोर्थ जो चीज़ हमने देखी है वो क्या है कि जो भी टेंस आपकी स्टेटमेंट का होगा वो ही टेंस आपका क्या होगा, टैग क्वेश्चन का। पहला सेंटेंस देखते हैं, यू केम बाय ट्रेन, डिडंट यू? अब मे बी आप लोगों को पहली बार देखने में पता ही नहीं लगे कि ये टेंस है कौन सा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने आसान काम ये करना है कि जो भी सिंपल टेंस आपके पास दिया हुआ हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का तो हेल्पिंग वर्ब सामने ही होता है ना, तो उससे आपको पता लग जाता है। लेकिन बात हो रही है सिंपल सेंटेंसेस की, तो उसमें क्या करना है, उस सेंटेंस का सिंपल नेगेटिव बना लेना या इंट्रोगेटिव बना लेना। आसान काम है नेगेटिव बनाना। जैसे इस सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाती हूँ कि यू डिडंट कम बाय ट्रेन। क्या पता लगा मुझे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डिड। तो वही हेल्पिंग वर्ब आपके टैग क्वेश्चन का भी होगा। इट्स वेरी विंडी टुडे, इट्स नॉट विंडी टुडे। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो टैग क्वेश्चन है वो भी आपने इजेंट में यूज़ करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, प्रोनाउंस की बात हमने कर ली। एक और चीज़ यहाँ पर आपने क्या देखनी है कि या तो आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी या तो आपका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, या तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होगी या तो आपका जो टैग है वो नेगेटिव होगा। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ना तो पॉजिटिव हो सकती हैं ना तो नेगेटिव हो सकती हैं। ज़रूरी है कि एक चीज़ पॉजिटिव होगी और एक चीज़ नेगेटिव होगी, और कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं टैग क्वेश्चंस के सेंटेंस के पैटर्न के ऊपर। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब हम चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव द टैग इज़ यूजली पॉजिटिव एज इन द एग्जाम्पल बिलो। बताई मैंने आपको ये बात कि अगर आपका सेंटेंस, आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो टैग आपके पास पॉजिटिव यूज़ होगा। जैसे यू डिडंट टेल हिम, डिड यू? स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। क्या आपने उसको नहीं बताया? क्या आपने उसको बताया? डिड यू? ओके। दूसरी बात क्या है कि इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव द टैग इज़ यूजुअली नेगेटिव एज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपके पास सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग आपके पास नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पर टैग स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, यू टोल्ड हिम, तो टैग आपने क्या यूज़ किया, डिडंट यू, यानी आपने टैग यूज़ किया, एक नेगेटिव टैग यूज़ किया बिकॉज स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव थी। नेक्स्ट हम देखते हैं टैग क्वेश्चन के कुछ रूल्स। पहला रूल क्या है कि आफ्टर लेट्स द टैग बिगिंस विद शेल। अगर आपके पास हो ना स्टेटमेंट लेट्स की, तो आपने जो टैग है वो आपने शेल से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेट्स इनवाइट द नेबर्स ओवर फॉर डिनर ऑन द वीकेंड, शेल वी? अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगा, और दूसरी बात ये कि आपको ये बात कैसे पता लगी कि जो प्रोनाउन है वो कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है कि लेट्स इनवाइट, लेट्स एक्चुअली क्या होता है कि लेट का मतलब ही ये होता है कि आप
फ्यूचर में किसी को किसी काम का लाइक किसी से परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो आपने लेट के साथ हमेशा शेल का जो है ना कम्बिनेशन बनाना। दूसरी बात ये कि लेट्स इनवाइट द नेबर्स ओवर द डिनर। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि नेबर्स को डिनर पे किसने इनवाइट करना है? हमने इनवाइट करना है ना। तो इसलिए क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन का क्या लगा है? वी। ओके। दूसरी बात क्या है कि यूज़ आरंट इन द टेक्स्ट टू मीन आई एम नॉट। अच्छा जब भी आपने बात करनी हो ना आई एम नॉट, तो आपने आई एम नॉट की जगह क्या यूज़ करना है? आर्नट आई। जैसे एग्जांपल क्या है कि आई एम ऑन टाइम, आर्नट आई। अगर मैं बोलूँगी आई एम ऑन टाइम एमंट या एम नॉट आई, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपने आर्नट आई यूज़ करना है, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर क्या है कि यूज़ वोंट फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट टैग्स। जब भी आपकी रिक्वेस्ट टैग्स में आप पोलाइटनेस शो कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू यूज़ वोंट। फॉर एग्जांपल यू विल ब्रिंग द अदर थिंग्स, वोंट यू। ये क्या है? अच्छा बात तो ये है ना कि जब आपने यहाँ पर विल नॉट यूज़ करना है तो विल नॉट की जगह आपने क्या यूज़ करना है? वोंट उसको मतलब विल नॉट की जगह आपने वोंट यूज़ करना है, ठीक है। यू विल ब्रिंग द अदर थिंग्स, वोंट यू। अब इसके बाद क्या है कि यूज़ विल और वुड विद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड्स। कि जब भी आप कमांड दे रहे हों वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, तो आपने उसके टैग क्वेश्चन में विल या वुड का इस्तेमाल करना है। जैसे कमांड दे रहे हैं ना कि यहाँ पर रुको जब तक कि मैं वापस आऊँ, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। फिर आके पूछते हैं विल यू वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, वुड यू, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यूज़ मस्ट नॉट विद द मॉडल मस्ट। जब आपके पास बात हो रही हो, स्टेटमेंट आपकी हो कि दिस मस्ट बी द एड्रेस, मस्ट नॉट इट, तो आपने टैग क्वेश्चन में मस्ट नॉट ही यूज़ करना है। फिर इसके बाद क्या है कि टू एंडिंग्स आर पॉसिबल व्हेन हैव इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यू हैव इनफ मनी हैवंट यू, और यू हैव इनफ मनी डोंट यू। अब देखें यहाँ पर हैवंट भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पर डोंट भी यूज़ हो सकता है। एक है ब्रिटिश इंग्लिश और एक है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। अब देखो दोनों चीज़ें सही हैं। क्यों सही हैं? यू हैव इनफ मनी हैवंट यू, हैव यहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है? हैव यहाँ पर यूज़ हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए उन्होंने आगे हैवंट यू कर दिया। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पर हैव यूज़ हो रहा है इस तरीके से, जैसे अगर मैं बोलूँ ना यू हैव इनफ मनी, यू डोंट हैव इनफ मनी, तो यहाँ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा डू। तो इसलिए आगे टैग क्वेश्चन में डोंट पूछा है ना, डोंट यू। बट यहाँ पर जो ज़्यादा जो प्रेफरेबल चीज़ है ना वो हैवंट यू है, यू हैव इनफ मनी हैवंट यू। लेकिन याद रखें अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है आपके पास एग्ज़ाम में, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। कोई भी एक ऑप्शन होता है और उसमें से आपने ऑप्ट करना होता है, ठीक है। बहरहाल ये दोनों चीज़ें थी तो ये आपने रख लेनी है माइंड में। इसके बाद करते हैं बात यूज़ प्रोनाउन फॉर पीपल नॉट प्रॉपर नेम्स इन द क्वेश्चन टैग्स। कि जब भी आपसे बात करें हों कि पॉल इज़ अ गुड टेनिस प्लेयर, पॉल एक प्रॉपर नाउन यानी नेम है ना बंदे का ना, तो आपने ये नहीं आगे करना टैग क्वेश्चन में कि इज़ंट ही, बल्कि क्या करना है इज़ंट पॉल नहीं करना, बल्कि आपने इज़ंट ही करना है। यानी टैग क्वेश्चन में हमेशा आपने प्रोनाउन ही यूज़ करना है। बेटी हैज़ अ गुड जॉब, हैज़ंट शी, ओके। इसके बाद क्या है कि यूज़ इट इन द क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स द वर्ड्स दिस और दैट। जब भी आपके सेंटेंस में आपकी स्टेटमेंट में दिस या डैट हो तो आपने टैग क्वेश्चन में इट यूज़ करना है। दिस इज़ योर पेन इज़ंट इट, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यूज़ दे इन द क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंसेस इंक्लूड दोज और दीज। जब भी आपके सेंटेंस में देखो क्या बात है, दिस दैट यूज़ करेंगे तो इट यूज़ करना है, दीज दोज यूज़ करेंगे तो दे यूज़ करना है। दोज आर योर सैंडल्स aren't they? Use there in a question tag when the sentence includes there plus a form of verb. जब आपके पास बात हो रही हो there is a lot of work यानी क्या कि there के साथ plus a form यानी ये स्ट्रक्चर हो, तो आपने उसके टैग क्वेश्चन में there यूज़ करना है, isn't there, ओके।
इसके बाद है कि यूज़ दे इन अ क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नोबडी, अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? नोबडी, नो वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। तो जब ये आपके पास सेंटेंस में यूज़ हो रहे हो तो टैग क्वेश्चन आपने दे का बनाना है। एवरीवन इज़ हियर नाउ, आरंट दे? नोबडी हैज़ ईटन येट, हैव दे? इसके बाद क्या है कि यूज़ डिडंट इन अ क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स द वर्ब यूज टू। जब आपके पास यूज टू यूज़ हो रहा हो तो आपने क्या करना है? टैग क्वेश्चन में डिडंट यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या दी हुई है कि यू यूज टू गो टू स्केटिंग एवरी ऑफन, वेरी ऑफन, डिडंट यू? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसका टेस्ट आपका होगा कल। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी सेंटेंस या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ ना आए और रह क्या हो तो आप पूछें और अच्छे से स्टडी करें और टेस्ट में फुल मार्क्स लेने चाहिए आपको। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।